हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आपसे का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ्स डे 5 का एक्सरसाइज 13। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 12 तक कर लिए थे। आप लोग अगर एक्सरसाइज 12 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के जस्ट नीचे मैथ्स डे 5 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वहां पे आप जाएं और फिर वहां से आप जिस भी एक्सरसाइज का वीडियो देखना चाहते हैं वहां से आप देख सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13 के क्वेश्चन नंबर 1 पे और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइडेड 840 एंड 2296 मतलब 2296। देखिए, यहाँ पे समझना होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर को समझना होगा आपको। देखिए, सबसे पहले एलसीएम था एक, है ना। एलसीएम मीन्स क्या होता था? लोवेस्ट नंबर। तो क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ बोल देगा, लोवेस्ट बोल देगा, लीस्ट बोल देगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ नंबर बोलेगा तो वहां पे हम लोग एलसीएम का यूज करेंगे। यहाँ पे अब एक होता है एचसीएफ जो आप लोग पढ़ चुके हैं, एक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब अगर हाईएस्ट नहीं लिखा हुआ है तो ग्रेटेस्ट लिखा हुआ रहेगा, है ना। ग्रेटेस्ट लिखा हुआ रहेगा या फिर कुछ और लिखा हुआ रहेगा, मतलब बड़ा नंबर के ही बारे में बात करेगा। यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ था, स्मॉलेस्ट भी लिख सकता है। व्हाट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल बी मल्टीपल ऑफ इसका और इसका, जो भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल पूछ देगा बस उसमें स्मॉलेस्ट नंबर में, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा आपसे? ग्रेटेस्ट पूछा, तो ग्रेटेस्ट निकालना है। तो ग्रेटेस्ट निकालना है जैसे, तो आपको एक आइडिया आ गया कि एचसीएफ निकालना है। इस दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है 840 और 2296 का। तो इसको इरेज करते हैं और फिर इसमें लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या पूछा? 840 और 2296 का। तो सिंपल है कि 840 से डिवाइड करेंगे किसको? 2296 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये 8 टाइम्स में तो कटेगा नहीं, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ेंगे और पीछे से यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ेंगे। 8 के टेबल में 22 चेक करेंगे। 8 के टेबल में 22 चेक करेंगे तो 8 3 जा 24 हो जाता है, 8 2 जा 16। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। माइनस करते हैं, फिर क्या है? 6 में से 6 तो 6, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और फिर इधर 12 में से 6 जाएगा तो 6। अब 616 से 840 को डिवाइड करना है। 1 टाइम्स में आएगा 616। एक मिनट। तो अब यहाँ पे क्या करना है? 616 से तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 6 जाएगा तो इधर बचेगा 4, और इधर 3 में से 1 गया तो 2, और फिर यहाँ पे 8 में से 6 गया तो 2। अब 616 को डिवाइड करना होता है। तो 600 जब 16 को डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 2 के टेबल में। इधर से पीछे से 2 डिजिट छोड़ देते हैं, यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ देते हैं। अब 2 के टेबल में देखते हैं 6 कितने टाइम्स में आता है। 2 के टेबल में 6, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे भी 3 2 जा 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो यहाँ पे 2 से करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। माइनस करते हैं, 16 में से 8 गया तो 8, और 10 में से 4 गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 6, और फिर इधर 5 में से 2 गया तो 1, 168 हो जाएगा। फिर 224 को डिवाइड करना पड़ेगा 1 टाइम्स में, 168। फिर 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, और फिर इधर कितना हो जाएगा? इधर 11 में से 6 जाएगा तो 5, और इधर कुछ नहीं, 168। अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया, कुछ तो कट ही नहीं रहा है। 56। अब ये कितने बार में कटेगा? 3 टाइम्स में। तो 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18 का 8, कैरी 1, 3 5 जा 15, 1 16, 168। तो ये आपका कट गया। तो कितने बार में कटा, मतलब किससे डिवाइड हुआ? लास्टली 56 से डिवाइड हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं hence the greatest number, hence the greatest number that will exactly divide 840 and 2296
इज 56। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोलिए, यहां तक समझ में आया आपको? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ भी पूछ रहा है, दैट विल डिवाइड ईच ऑफ 90, ईच ऑफ 90, 108, 126 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं छूटना चाहिए, वही मतलब एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, और तो इसमें कुछ है नहीं कि एग्जैक्ट डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते बनाते हैं। बस क्या करना है, एचसीएफ ऑफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 90, 108 एंड 126। इसका एचसीएफ निकालना है, तो पहले छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना होगा। 90, 108 को डिवाइड करना होगा। 90 वन टाइम्स में 90 कटेगा, 8 में से 0, 8 इधर इधर, 10 में से 9 क्या हुआ, फिर 90, तो 18 5 जा 90 कट जाएगा, तो ये खत्म। फिर अब इसी 18 से 126 को भी डिवाइड करेंगे, और 18 7 जा भी 126 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 126। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 126। मतलब ये ऐसे नहीं लिखेंगे, हेंस द ग्रेटेस्ट नंबर, हेंस द ग्रेटेस्ट नंबर, हेंस द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide each of 90, 108 and 126 without living a remainder, is कितना, 18। जो आंसर आया वो आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए यहाँ पे अब क्या पूछ दिया, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ दिया। स्मॉलेस्ट नंबर तो हम लोग समझ गए कि भाई एलसीएम यहाँ पे निकालना होगा। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 72। जो ऐसा छोटा से छोटा नंबर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन का अंतर समझो। यहाँ पे क्या बोला, डिवाइड करना है। यहाँ पे हम पेन चेंज कर लेते हैं फिर दिखेगा। हाँ, यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। 90 को 108 को 126 को डिवाइड करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है। देखो 18 के टेबल में 18 5 जा 90, 18 6 जा 108 और 18 7 जा 126। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में देखो 840 था और इधर 2296 था। ठीक है, 2296। तो इसका कितना आंसर आता है, 56। तो 56 से आप 840 को डिवाइड करो, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। और फिर 56 को 56 से 2296 को डिवाइड करो, ये भी आपका एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करना है, एग्जैक्टली डिवाइड 840। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय मतलब 72 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब जो भी आंसर निकलेगा उसको 72 से डिवाइड करेंगे। वहां पे जो आंसर निकल रहा था उसको 56, जैसे 56 आंसर है तो 56 से उस नंबर को डिवाइड करना होता था। यहाँ पे क्या करना है, 72 से जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जितना नंबर पहले से था उसका आंसर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा और 72 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सीधा करेंगे एलसीएम ऑफ 72 एंड 108। हम लोग डिवीजन मेथड से ही एलसीएम इसका भी निकालेंगे। ठीक है, तो 72 और 108, तो 2 से पहले 36 टाइम्स में, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। यहां से देखते हैं 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर 2 से कट जाएगा। 2 के टेबल में 18 टाइम्स में, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अब 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 7 आ गया। तो 3 9 जा 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये दोनों प्राइम नंबर है, ये दोनों का मतलब फैक्टर अब कोई आएगा नहीं, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू यहां से लेके यहां तक तो लिखते ही हैं और साथ में इधर भी लिखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब 12
12 6 जाओ, या देखो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, या 12 9 जा कर सकते हैं। 12 9 जा कितना हो जाएगा? 12। देखो यहां तक मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, और इस 3 और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9। तो 12 9 जा आपको पता है, 12 9 जा 108 होता है। अब मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? 216। 216 और आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 216। तो आप इसमें लिख दीजिएगा हैंस हैंस द हैंस द स्मॉलेस्ट नंबर hence the smallest number that can be divided by that can be exactly sorry that can be exactly exactly divided by 72 and 108, and 108 is कितना? 216। ये सबसे छोटा नंबर है जो कि 72 और 108 के टेबल में दोनों में ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 60 90 एंड 80। देखिए आपसे क्या पूछा कि 60 90 और 80 के टेबल में आना चाहिए, लेकिन वो 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए। वो कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए? 5 डिजिट का नंबर। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि 5 डिजिट का नंबर कैसे लिखेंगे। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल टू स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा? तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं? तो 1 लिखते हैं और फिर 1 हो गया, 2 3 4 5। 1 लिखने के बाद 2 से काउंट करते हैं और 5 डिजिट पुराते हैं। जितना डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है उतना डिजिट पुराता है। तो ये हो गया अपना 10,000। कितना हो गया? 10,000। अब 10,000 आ गया। अब इसको ये किससे डिवाइड होना है? 60 से 90 से और 80 से। तो सबसे पहले तो 60 90 और 80 का एलसीएम निकालना होगा। 60 90 और 80 का एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम 10 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, 2 से करते हैं। 2 से 30, फिर 2 से 45 और 2 से फिर 40, फिर 2 से 15 टाइम्स में 2 से 45 नहीं कटेगा और 2 से 20 कट गया। ठीक है, अब फिर 5 से कट जाएगा सब। 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20। अब 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 4। अब 3 4 आ गया तो ये कटेगा नहीं। तो एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा? वो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा अपना 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, है ना? इतना ही ना। देखो इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको यहाँ लिखेंगे तो फिर हमको आगे वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं। एलसीएम इक्वल टू इधर कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब देखो जब भी 5 और 2 आ जाए तो उसको 10 बना दो, उसमें कोई शक नहीं, उसको 10 नहीं छोड़ना है ना? 5 2 जा 10 हो गया। अब बाकी को मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72, 18 4 जा कितना? 18 18 4 जा 72। अब 72 जब आ गया और इस पे एक जीरो लगा देंगे 10 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 720। अब क्या करना होगा ना आपको? 720 से 720 से डिवाइड करना होगा आपको, ये 720 से, हाँ 720 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको 10,000 को। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 100, देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट 100 है, तो नहीं कटेगा, तो 4 डिजिट लेंगे। तो 4 डिजिट में 1000 आ गया, तो 1 टाइम्स में 720 माइनस होगा। 0 में से 0 तो कुछ नहीं, फिर 10 में से 2 गया तो 8, और इधर 9 में 7 गया 2, और इधर कुछ नहीं। नेक्स्ट नंबर आया 0। अब 720 में इतना लाना है, तो 20 को छोड़ देना है, इधर 2 0 को छोड़ देना है। 7 के टेबल में देखना है 28, तो 7 4 जा 28 आता है, बट ये 4 से करेंगे तो कुछ आगे बढ़ जाएगा, तो इसको हम 3 से करते हैं। तो 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब कितना आया? 0, 10 में 6 गया 4, और इधर 7 में से 1 गया 6, और ये 2 2 कट गया। अब देखो 640 ज्यादा आ रहा है ना? 640 मतलब
640 कहे तो कम कम कहे या ज्यादा ज्यादा आ रहा है, तो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना होगा? देखो, एग्जैक्ट डिवाइड करने के लिए 640 में और कितना रहता, 640 में और कितना रहता, तो ये 720 से पूरा पूरा मतलब 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाता, 4 टाइम्स से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, 720 में से 640 को माइनस करते हैं। ठीक है, 0 12 में से 4 गया 8 और इधर कुछ नहीं। अगर ये 80 और रहता, 80 और रहता तो हम लोग का 720 हो जाता। देखो 640 प्लस 80 करके देखो, 0 8 4 12 कैरी 1 617, देखो 720 आ जाता। तो अगर ये 80 और रहता ना, तो ये यहाँ पे 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा, ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे हम लोग को ऐसे करना होगा। क्या लिखेंगे इसमें, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10,000 तो लिखेंगे ही, ठीक है। 10,000 जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है उसको तो लिखेंगे, प्लस यहाँ पे प्लस करना होता है, प्लस जितना डिविजर है आपका 720 माइनस जितना रिमाइंडर बच गया 640। सर यहाँ प्लस क्यों किए? प्लस इसलिए किए बाबू, क्योंकि अगर इसमें से माइनस एक भी नंबर करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। वो अगर देखिए 10,000 में 1 भी माइनस कर देते हैं तो देखिए 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 9 फिर 9 फिर 9, 4 9 हो जाएगा। अब ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो इसमें जो करेंगे हमको ऐड ही करना होगा। तो कितना ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता, तो 720 माइनस 640 और फिर आपका अभी तो तुरंत निकाले कि 10,000 प्लस इसको माइनस करने पे कितना आता है, 80 आता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 10,080 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 9 नहीं है, ये 9 नहीं है, ये 0 है, उधर कोमा दिए थे बीच में, है ना। तो 10,008 ये आपका आंसर हो जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 10,000। नेक्स्ट चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट दैट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75 45 एंड 60। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा जो कि डिवाइडेड होगा, 75 से डिवाइड हो जाएगा 45 से, यहां से भी एलसीएम ही निकालना होगा आपको। तो एलसीएम ऑफ 75 45 एंड 60। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। चलिए 75 45 और 60 का, तो सबसे पहले 5 से सब कट रहे हैं, तो 5 से कट रहे हैं, 15 5 जा 75, 5 9 जा 45, 12 5 जा 16। अभी भी 5 से नहीं कटेगा, अब 3 से कट रहा है, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 5 3 4 आ गया, तो अब ये किसी से कटेगा नहीं, तो हम लोग एलसीएम इक्वल टू लिख सकते हैं। एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। देखिए इतना अगर आप लोग जानते हैं कि 5 5 जा 25 होता है और 25 4 जा कितना होता है 100, और ये 3 3 जा 9, अरे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा 900। तो आपका एलसीएम जो आ गया वो 900 आ गया। अब 900 आने के बाद हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखेंगे, है ना। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखेंगे, कितना हो जाएगा 999। ग्रेटेस्ट में क्या है, सिर्फ तो 99 ही लिखना होता है ना। फिर 900 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 900 से डिवाइड करेंगे 999। तो यहाँ पे जो 1 टाइम्स में कटेगा 900 और जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 99। अब यहाँ पे जब ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होता है तो सिंपल क्या करना होता है, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 999 माइनस 99, तो कितना हो जाएगा 900। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो नंबर आया 900 ये आपका
एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड। हेंस द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय 75, 45 एंड 60 इज 900। आप ऐसे यहाँ से पूरा लिख सकते हो। हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं हाईलाइटर से। अरे कौन सा कलर का, येलो चलेगा, रेड, हाँ, यहाँ से द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 75 एंड 60 इज, है ना, इज 900, इज 900 ऐसे करके यहाँ पे आप लिख सकते हो। नहीं दिख रहा तो यहाँ से आंसर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड बाय divided 570, 815, leaving the remainder 1 and 3 respectively। बोल रहा है देखो, आपको एक ऐसा नंबर निकालना है, एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि 517 को भी, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, देखो, हाँ, 517 को भी डिवाइड कर दे, 815 को भी डिवाइड कर दे, और साथ में रिमाइंडर भी 1 बच जाए और इसमें रिमाइंडर 3 बच जाए। तो कैसे होगा? मतलब 517 को डिवाइड करे तो 1 रिमाइंडर बच जाए और 815 को डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर बच जाए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ये आपको समझना होगा। अब देखो, अब हमको एक एग्जाम्पल देके हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लो 9 है, ठीक है, इसको बोल रहा है एक ऐसा नंबर से डिवाइड करो जिसमें, नहीं, 9 है और 19 है, ठीक है। अब बोल रहा है इस दोनों से, मतलब कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि एग्जैक्टली डिवाइड भी हो जाए और रिमाइंडर दोनों से 1 भी बच जाए, रिमाइंडर दोनों से 1 बच जाए। तो एक काम करते हैं, रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 9 में से 1 गया 8 और 19 में से 1 गया 18। अब 8 और 18 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। तो 8 के टेबल में 18 कितने बार, 8 2 जा 16, तो 2 बचेगा। और फिर यहाँ 8 आया, 2 4 जा 8, तो 2 एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो 19 को भी डिवाइड करेगा और 19 को भी डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। देखो 2 के टेबल में 9, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 2 के टेबल में 19, तो 2 9 जा 18, तो ये 19 में से 8 गया 1, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या? रिमाइंडर को हमको क्या करना है, पहले ही माइनस कर देना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग उस नंबर को निकालते हैं। तो पहला नंबर जो हो जाएगा 517 है ना, तो 517 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 516। और फिर 815 माइनस 3 दैट इज 802। ओहो, 800 812। अब 516 और 812 का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहां से निकाल देते हैं 516 डिवाइडेड बाय 800, क्या हो गया, ज्यादा ही लिख रहा है, 812 माइन 1 टाइम्स में जाएगा 516, 12 में 6 गया 6, इधर बचा 10 में से 1 गया 9, और इधर बचा कितना, 7 में से 5 गया 2, 296 डिवाइडेड बाय 500। अब 516 को डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा क्या, 2 से तो नहीं होगा, होगा क्या, टू 2 9 जा 18 हो जाएगा, 18 का 8 और फिर कैरी दे जाएगा, नहीं 1 टाइम्स में ही डिवाइड होगा, 296। तो 6 में से 6 गया 0, इधर बचा 11 में से 9 गया 2, और इधर कितना बच गया, इधर बच गया अपना 4 में से 2 गया 2। फिर 296 को डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम्स में 220 कटेगा, फिर 6 यहाँ आ जाएगा, और फिर 9 में से 2 गया 7, और इधर कुछ नहीं, 76 में 220 तो आएगा ही नहीं। 3 से देखते हैं, 3 6 जा 18, कैरी तो 1 दे देता है, 3 6 जा 18, और 1 मिनट, क्या, 3 6 जा 18 का 8, कैरी 1, 3 7 जा 21, 22, तो 228 नहीं कटेगा, तो 2 से ही कटेगा। 2 के टेबल में 2 6 जा 12 का 2, कैरी 1, 2 7 जा 1, 2 7 जा 14, 115, 10 में से 2 गया 8, और 11 में से 5 गया तो 6, और इधर कुछ नहीं, इधर कितना, कुछ नहीं ना। अब 68 डिवाइडेड 76, तो
यहाँ पे कितना 1 टाइम्स में ही 68 हो जाएगा। 60 में से 8 गया 8, इधर कुछ नहीं। अब 8 के टेबल में 68। ये गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, गलती तो नहीं कर रहे हैं आई थिंक। चलो देखते हैं। 8 8 जा 64। हाँ, तो 8 8 जा 64। हाँ, देखो यहाँ पे 68 है और 64 माइनस किया कितने 8 के टेबल में। 8 के टेबल में माइनस किया गया, तो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 1 टाइम्स में तो 4 बचा, और फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा 8, तो 8 कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में। तो आपका जो HCF आ गया वो कितना आ गया? 4। तो यहाँ पे जो नंबर होगा ना, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, हेंस द ग्रेटेस्ट नंबर, हेंस HENCE, हेंस द ग्रेटेस्ट, हेंस द ग्रेटेस्ट नंबर, हेंस द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 517 and 815, leaving the remainder 1 and 3 respectively। अच्छा, रिस्पेक्टिवली मतलब बहुत कुछ समझ में नहीं आता है ना। 1 and 3 रिस्पेक्टिवली मतलब बताते हैं एक मिनट। रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वो आंसर क्या हो जाएगा? 4। आंसर 4। अब देखो रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, जब मान लो ऐसे करके यहाँ पे समझा देते हैं रफ में रेड पेन से, ठीक है। जैसे मान लो कि आ, एक आप हो, ठीक है, एक आपका भाई है, ठीक है। अब मम्मी बोली कि पहले भाई को जो भी है उसको 5 चॉकलेट देना और 6 देना, है ना। तो ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, राम एंड श्याम गॉट 5 and 6 चॉकलेट रिस्पेक्टिवली। मतलब राम को 5 वाला मिला और श्याम को 6 वाला, जो भी जिसका तो बाद में नाम लिया उसको 6 वाला मिला। तो रिस्पेक्टिवली मतलब ये होता है कि 517 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा रिमाइंडर, और 815 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपका रिमाइंडर 3, ठीक है। तो वो आंसर कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे, तो वो आपका 4 आ गया कि 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको एक में इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा और इसमें रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर में लगभग कितना क्वेश्चन है? 14 क्वेश्चन है। तो 6 तक तो हम लोग कर लिए, अब 7 से लेके 14 तक अगले पार्ट में करेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों में शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।